दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों का मतदान कंप्लीट हो चुका है। लगभग 489 सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सवाल यह है कि 489 से ज्यादा सीटों पर मतदान होने के बाद कौन सा दल किसके ऊपर हावी हो रहा है। तो यहां पर दो नए समीकरण निकलकर सामने आए हैं। इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी एनडीए के बीच के किस दल के खाते में 489 में से कितनी सीटें जा रही हैं, इसको लेकर के दो बड़ी हस्तियों ने अपना प्रेडिक्शन शेयर किया है। इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी बताया गया है। हालांकि सीटों के आंकड़े भी बताए गए हैं जो आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ईवीएम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ईवीएम मशीन पर अब बीजेपी के नेता भी ठीकरा फोड़ना शुरू कर चुके हैं। उड़ीसा से खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ईवीएम मशीन के ऊपर अपना गुस्सा निकाला है, उसमें तोड़फोड़ कर दी है। इसके पीछे की वजह भी आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर, गृहमंत्री अमित शाह अपने दिए हुए एक बयान को लेकर के विवादों में आ गए हैं। किस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह अपने बयान को लेकर घिर गए हैं, आगे उनके बयान को भी सुनाएंगे। ऐसा क्या उन्होंने अपने बयान में कहा जिसके चलते लोगों ने उनको घेरना शुरू कर दिया है। उससे पहले आपका अपना प्रेडिक्शन क्या कहता है दोस्तों? आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सा दल फिलहाल हावी होता हुआ नजर आ रहा है? किसके खाते में कितनी सीटें अभी तक छठे चरण के मतदान के बाद जाती हुई नजर आ रही? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हां, इस चैनल की मेंबरशिप आप लोग जरूर जो है लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनकी तरफ से जो प्रेडिक्शन शेयर किया गया उसके आंकड़े बताने जा रहा हूं। आप स्क्रीन पर देखिए। छठे चरण में इंडिया गठबंधन ने, यानी अभी तक छठे चरण के मतदान के बाद इंडिया गठबंधन ने लगभग 272 सीटें पार कर ली है। यह कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से दावा किया गया है। छठे चरण की वोटिंग के बाद तमाम प्रेडिक्शन करने वाले, यानी ओपिनियन समीकरण बताने वाले जो चुनावी विशेषज्ञ हैं, उनका यह मानना है कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन जयराम रमेश का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने छठे चरण के मतदान के बाद 272 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना ली है, यानी पार कर ली है। और इससे यह साफ पता चलता है कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। खैर, आप सोच रहे होंगे यार, कांग्रेस पार्टी का नेता है तो वो तो अपनी पार्टी, अपने दल के बारे में बात तो करेंगे ही, अपने दल को सीटें ज्यादा देंगे ही देंगे। लेकिन चलिए, ये हम जो आंकड़ा है इसको रिजेक्ट करते हैं। अब मैं आपको दूसरा आंकड़ा दिखाता हूं, जो कि वित्त मंत्री, यानी हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके हस्बैंड के द्वारा भी एक समीकरण सामने आया है। उन्होंने भी अब यह बता दिया है कि बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है। मैं आपको उनका एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। It's a fight between the Prime Minister and the people of India. Nobody is stronger than the people of India. No individual is stronger than the people of India. No political party is stronger than the people of India. No alliance is stronger than the people of India. All of them, in front of the people of India, any leader, however tall, it could be Narendra Modi or anybody, they would look like a Lilliput. And in front of the people of India, the formidable election machinery of the BJP would look like a toy car. And in front of the people of India, a formidable alliance like an NDA would look like a scattered, ants kind of a thing. They just cannot stand. That is the scenario that I see. My estimate is, generous estimate it is, that the BJP is unlikely to cross 220 seats. And along with all their allies put together, and some of them are just non-functional allies, just for the namesake. For instance, the present NDA has about 6 or 7 parties from the state of Tamil Nadu. They are unlikely to score even one seat. And all of them put together, they will not be able to. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुन लिया है, ये निर्मला सीतारमण, जो कि मोदी सरकार में वित्त मंत्री, उनके हस्बैंड है, उन्होंने ये बता दिया है कि उनका जो एस्टीमेट है उसके अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी एनडीए के घटक दलों को मिला करके 220 से ज्यादा सीटें वो नहीं जीत पाएंगे। और इससे यह संकेत मिल रहा है कि इस बार बीजेपी, मोदी सरकार सत्ता में वापसी नहीं कर रही है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि सत्ता में वापसी कर भी जाए, ये भी नहीं कह सकते हैं। और इसका एक और एविडेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप सब जानते होंगे, अगर कोई भी नेता जब चुनाव हारता है ना,
तो वो कुछ ना कुछ ऊट पटांग काम करता है और बीजेपी के नेता कुछ इसी तरीके के काम करने शुरू कर चुके हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। उड़ीसा की यह खबर है जहां पर भाजपा कैंडिडेट पर ईवीएम में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है, जिसके बाद उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या जरूरत पड़ी है कि ईवीएम के अंदर वो तोड़फोड़ करें। हालांकि इसके पीछे की वजह साफ नहीं सामने निकल कर आ पाई है, लेकिन इस तरीके की हरकत जो बीजेपी के नेता कर रहे हैं, इससे यह संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मामला इस बार बहुत टाइट है और बीजेपी एनडीए के घटक दल के मतलब जो है मुकाबले जो इंडिया अलायंस है वो मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। चलिए अब अगली खबर की बात करते हैं जो कि सामने आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर अपने बयान को लेकर के घिर गए हैं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के अंदर एक रैली को संबोधित कर रहे थे, वहां पर अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे थे जनता से, लेकिन किस तरीके से पंजाब सरकार को डरा रहे थे, धमका रहे थे, सरकार गिराने के का इशारा कर रहे थे। मैं आपको बयान सुनना चाहता हूं, सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं है। पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह वीडियो देख लिया है, यह वीडियो गृह मंत्री अमित शाह जी का है, जो ये बता रहे हैं कि पंजाब के अंदर उनके कैंडिडेट जनता जिता करके भेज दे, उसके बाद ज्यादा दिन तक जो भगवंत मान सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। यानी सीधे तौर पर वो सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। और अगर इस तरीके से सरकार गिराने की धमकी गृह मंत्री अमित शाह जी दे रहे हैं तो क्या ये हमारी डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास नहीं है? क्योंकि संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को इसी तरीके से देश के कई राज्यों में गिराया गया है। और अब जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसके लिए बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह पंजाब पहुंचे हुए हैं और अपनी रैली में खुल करके इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या इस तरीके की चीजें हमारे देश के अंदर, हमारे लोकतांत्रिक देश के अंदर सही है? क्या इस तरीके से एक सरकार को गिराने की बात करना सही है? ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, इसका क्या मतलब है? यह लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। और इसी तरीके से कई राज्यों में आप लोगों ने देखा भी होगा कि जहां पर बीजेपी चुनाव नहीं जीतती वहां पर किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद अपना करके सरकार को गिरा करके सत्ता में आने की कोशिश करती है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए।